अभी थोड़ा देर पहले आपको जो बताया गया था कि हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड के बारे में जानना है। हेलोजन पढ़े थे जिसमें फ्लोरीन पढ़े, क्लोरीन पढ़े, ब्रोमीन पढ़े, आयोडीन पढ़े और सबसे अच्छा पॉइंट बता दिया कि एस्टेटाइन हेलोजन होने के बावजूद भी एस्टेटाइन कंपाउंड नहीं बनाता है, मतलब एस्टेटाइन के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। हम लोग अब जो पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना ही हेलोजन को जानना है। अब चैप्टर में घुस रहे हैं धीरे धीरे हम लोग, तो हम लोग आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड या हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड या हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बोलेगा वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन अटैच हो या क्लोरीन अटैच हो या ब्रोमीन अटैच हो या आयोडीन अटैच हो, उस सारा को हम लोग कहेंगे हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड या हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। फिर एक आध बच्चे के मन में आएगा कि सर NaCl को हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कह सकते हैं कि नहीं? तो सर NaCl भी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इनऑर्गेनिक है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक के बारे में जानेंगे। तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पे, नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ हेलोजन 1 होगा तो उस कंपाउंड को बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। इस कंपाउंड में देखिए Cl है, इस कंपाउंड में देखिए Br है, इस कंपाउंड में देखिए F है, इस कंपाउंड में देखिए Cl है, तो सब हो गया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। क्यों? एक ही तो Cl है, एक ही तो Br है, एक ही तो F है, एक ही तो Cl है। एक हेलोजन होगा तो बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। कोई तरह का कहीं नहीं हो, आप हेलोजन चेक कीजिए, हेलोजन एक है तो बोलेगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। फिर आएगा कि सर इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह का लॉन्ग चेन वाला दिया रहेगा, डबल बॉन्ड दिया रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड दिया रहेगा तो बोलते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक। और इस तरह का दिया रहता है तो उसको बोलते हैं एरोमैटिक, एरोमैटिक इसको बोलते हैं एरोमैटिक, इस सबको बोलते हैं एलिफैटिक। तो आपको एरोमैटिक नहीं एलिफैटिक है, ये आपको क्या बोलते हैं? एरोमैटिक है। तो जब भी आपको कोई मोनो हेलोजन दे, कोई डिफिनेशन रटना ही नहीं है। 10th की तरह हरकत नहीं करो कि डिफिनेशन रट के जाओ, समझो पॉइंट को, पॉइंट समझो, सीखोगे तो जीवन भर याद रहेगा। अभी सीखने का उम्र में तुमको नींद आएगा, लेकिन जब जिंदगी सिखाएगा तो नींद उड़ जाएगा। इस चलते पॉइंट पे ध्यान दे और चुपचाप अच्छे से वर्ड को सीखो कि सब कुछ क्लियर कर दे। तो एक हेलोजन होगा तो बोलिएगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, एक हेलोजन है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, एक हेलोजन है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, एक हेलोजन है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली आए आप डाई हेलोजन डेरिवेटिव, नाम से पता है डाई का मतलब 2 होता है, डाई का मतलब 2 होता है। तो यहाँ जो आपको डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, तो देखिए नंबर ऑफ एक्स, हेलोजन को एक्स से इंडिकेट करते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स अगर 2 होता है देन द कंपाउंड इज सेड टू बी डाई हेलोजन। तो यहाँ देखिए ये पूरा कंपाउंड है, उसमें एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है, एक Cl ऊपर है, एक Cl यहाँ है, 2 Cl है, एक ही कार्बन पे है, तो उसको बोलते हैं जेमिनल और शॉर्ट में लिखते हैं जेम। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है देन उसको जेमिनल बोलते हैं, शॉर्ट में जेम बोलते हैं। और उसी जेमिनल का दूसरा नाम है अल्काइलिडीन डाइहेलाइड। नाम बोले बच्चों, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड, अल्काइलिडीन। तो यहाँ 2 कार्बन है तो नाम पड़ गया इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। 3 कार्बन होगा तो नाम पड़ेगा प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। 4 कार्बन होगा ब्यूटाइलिडीन डाइक्लोराइड। क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा आयोडाइड। तो जितना कार्बन है वो लगा देना और जितना हेलोजन वो बोल देना। यहाँ पे 2 कार्बन लिए हैं तो हम बोलेंगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अगर 3 लेते तो बोलते प्रोपाइलिडीन डाई, अब Br लेते तो लिखते ब्रोमाइड। और एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होगा तो नाम बोलेगा जेमिनल डाइट्रोजेम। और यही जेमिनल का दूसरा नाम है अल्काइलिडीन डाइहेलाइड या इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। आप कॉम्प्रिहेंसिव देखोगे तो एक ऑब्जेक्टिव तुमको मिल जाएगा, द IUPAC नेमिंग ऑफ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इसका नेमिंग पूछा था। समझ गए हैं यहाँ तक? ये आपका मोनो हेलोजन है, नंबर ऑफ हेलोजन 1 तो मोनो हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन 2 तो डाई हेलोजन। यहाँ देखिए लगातार कार्बन पे दोनों हेलोजन सेम है तो उसे बोलते हैं विंसिनल, और विंसिनल को शॉर्ट में बोलते हैं विक। और उसी विंसिनल का दूसरा नाम है इथाइलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम था अल्काइलिडीन डाइक्लोराइड, इसका नाम है अल्काइलीन डाइक्लोराइड। दोनों में अंतर क्या है सो देखो, अल्काइलिडीन है ये और ये आपका अल्काइलीन है। इसका नाम इथाइलिडीन है, इसका नाम इथाइलीन है डाइक्लोराइड।
इसमें भी 2 हेलोजन जेमिनल, लगातार कार्बन पे 2 हेलोजन विंसिनल। लेकिन दोनों इंड पे अगर 2 हेलोजन होगा सेम हेलोजन, तभी विंसिनल जेमिनल होता है बाबू। डिफरेंट हेलोजन नहीं होना चाहिए, सेम हेलोजन होना चाहिए। दोनों इंड पे अगर दोनों सेम हेलोजन है देन इसका नाम बोलता है टर्मिनल। दोनों इंड पे होने के कारण नाम पड़ता है टर्मिनल। तो टर्मिनल डाइहेलाइड, और टर्मिनल का एक दूसरा नाम है पॉलीमिथाइलिडीन डाइहेलाइड। पॉलीमिथाइलिडीन डाइहेलाइड, पॉली मतलब जितना है उतना CH2 बढ़ाते जाइए। इसमें CH2 3 ठो है तो इसका स्पेशल नाम पड़ गया ट्राई मिथिलीन डाइक्लोराइड। अगर ये 4 ठो होता तो टेट्रा मिथिलीन डाइक्लोराइड, 5 ठो होता तो पेंटामिथिलीन डाइक्लोराइड। अब आपसे कोई फिर से दोहरा दे रहे हैं कि कोई पूछे कि नंबर ऑफ हेलोजन 1 तो क्या बोलते हैं, तो बोलेगा मोनो हेलोजन, चाहे एलिफेटिक रहे चाहे एरोमेटिक रहे। नंबर ऑफ हेलोजन 2 तो बोलेगा डाई हेलोजन। नंबर ऑफ हेलोजन 3 ऐसे आगे अभी आप बताएंगे अब आपको हम। तो नंबर ऑफ 2 को बोलते हैं डाई, और डाई में 3 टाइप है, एक ही पे 2 होगा तो जेमिनल, लगातार पे 2 होगा तो विंसिनल, और इंड पे दोनों होगा तो टर्मिनल।